हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक और स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए जहां पे द स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी फील्ड में हो आप एलिजिबल हो। देयर इज नो जेंडर क्राइटेरिया, नो कास्ट का क्राइटेरिया। इट्स बाय भारती सीमेंट, द वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी इनटू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, as we all know, right? So this is a scholarship offered every year. The scholarship fund shall range from 10,000 to 40,000 rupees. एक ही साल ही नहीं, आपको हर ही साल ये अमाउंट मिलेगा till the time you complete your education. So let's begin with a complete explanation on to Bharti Cement scholarship and yeah, how to apply, क्या रहेंगे documents की requirement, everything into detail shall be covered on to today's video. The scholarship is available on to Vidya Sarthi portal. अभी विद्यासारथी पोर्टल पे यू नीड टू मेक अ प्रोफाइल. एज वी ऑल नो, आई हैव मेड मेनी वीडियोस कमिंग ऑन टू विद्यासारथी पोर्टल, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड यू कैन रिलाई ऑन दिस पोर्टल. आप अपनी प्रोफाइल इस पे बना दोगे तो होगा क्या, यू विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू द स्कॉलरशिप जिसमें आप एलिजिबल हो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इन द प्रोफाइल. एंड आपका फॉर्म फिलिंग भी इन कंपैरेटिव टू एक्चुअल फॉर्म फिलिंग ईजी हो जाएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पोर्टल, from your profile shall transfer to the actual form of the scholarship. तो आप बना दीजिए प्रोफाइल ऑन टू विद्यासारथी पोर्टल, जिसका भी अलग से वीडियो अवेलेबल है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया. आई एम यूजिंग द सेम वीडियो बिकॉज प्रोफाइल मेकिंग प्रोसीजर इज द सेम. ओके, सो उसका वीडियो लिंक मैं अटैच रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही भारती सीमेंट की जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच रखूंगी सो दैट यू आर डायरेक्टली transferred there. Okay, so let's begin with the complete explanation on to Bharti Cement scholarship and here we go. This is the one. See, for new class 11th, renewal class 12th, तो renewal और new साथ ही mentioned है. Okay, तो you can just have this thing cleared about 11th and 12th. तो ये जो 12th है वो renewal है, new M.Tech है, new post graduation, okay, new B.Tech. तो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है एंड एक भी बार भी भारती सीमेंट की स्कॉलरशिप नहीं ली है वो लोग न्यू कैटेगरी में जाएंगे. जिन्होंने पिछले साल ही ली है वापस से लेनी है तो दे विल गो टू द रिन्यूअल. ओके, सो ये न्यू अंडर ग्रेजुएट है. अभी इवन बीटेक इज एन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, राइट? सो बीटेक का पोर्टल उन्होंने अलग दिया है, दूसरे जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनका पोर्टल अलग दिया है. तो ये जो अंडर ग्रेजुएशन है उसमें जनरल प्रोफेशनल दोनों आ जाते हैं, मतलब 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, BCA, BCom, BSc, ओके, BA जैसे कोर्सेज विल कम अंडर दिस कैटेगरी. फाइन. न्यू डिप्लोमा, न्यू ITI, न्यू क्लास 12th, वी हैव रिन्यूअल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, रिन्यूअल फॉर BTech, फॉर अंडर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा. ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है. इफ़ यू गो हेड विद द डिटेल ऑफ न्यू क्लास 11th तो ये आ जाता है. उसमें जो बेसिक क्राइटेरिया यू नीड टू सेटिस्फाई इज आपके 10th में मिनिमम 50% होना जरूरी है. सारे जेंडर एलिजिबल है और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम एनुअली होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट? सो द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 17th of October. तो मेक श्योर यू अप्लाई इट बिफोर 17th of October. आपको मिल जाएंगे अमाउंट ऑफ 10,000 इफ यू आर इनटू 11th क्लास प्रेजेंटली. फाइन. So this was for 11th class. Similarly, if you want to go for graduation courses, तो उसका भी हम देख लेते हैं एक बार. All the eligibility. So that's new undergraduation courses. तो उसमें आपको 20,000 मिलते हैं as an amount, right? So into this, if you can see the eligibility, 10th में आपके 50% होना जरूरी है, 12th में आपके 50% होना जरूरी है. There is nothing written about diploma परसेंटेज, मतलब कि लैटरल एंट्री वाले इसमें कंसिडर नहीं होंगे. हालांकि अभी आप डिप्लोमा में हो तो अलग से उसकी टैब है, आप ITI कर रहे हो तो अलग से उसकी टैब है, पर जो लोग D2D है लैटरल एंट्री उनके लिए ये नहीं है. ओके, तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है. एंड अगेन द क्राइटेरिया फॉर फैमिली इनकम रिमेन्स द सेम. 5 लाख से कम एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए, एनी जेंडर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. अगेन द लास्ट डेट गोज एज 17th. फाइन. सो ये सभी चीज़ें for different things, different courses are available. मैं एक और दिखा देती हूँ about the post graduation. So ये थोड़ा सा tricky है. Yeah, so it's 25,000 for new post graduation. So आपके graduation में अगर 50% है, 12th में 50 है and 10th में 50 है, आप eligible हो. Family income criteria remains the same. Courses के कुछ examples हैं, अगर इनमें हो etc लिखा है, मतलब any master courses, okay, आपको priority दी जाएगी.
यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो ये प्रेफरेंस का मतलब यही है कि बहुत से एप्लीकेशन फॉर्म आ गए तो इनिशियल प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, बट डजंट मीन बाकी स्टूडेंट्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो डोंट लूज होप ऑन रीडिंग दिस, डू अप्लाई। ओके, देयर इज नो चार्जेस फॉर एप्लीकेशन, गो अहेड विद एप्लीकेशन। ओके, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सभी के लिए सेम है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स है। एप्लीकेंट का फोटो चाहिए होगा सॉफ्ट कॉपी में, मेक श्योर इट्स अ रीसेंट फोटो। फाइन। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अभी आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, इट कैन बी योर आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इज ओके, गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड। ओके, एड्रेस में क्या लग जाएगा आपका, इवन ऑन योर वोटर आईडी यू हैव योर एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल यू हैव योर एड्रेस। इनकम का प्रूफ, जैसे कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम अगर 5 लाख से कम है तभी आप एलिजिबल हो, तो इसके लिए आप क्या प्रूफ लगा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप्स, गवर्नमेंट इश्यूड इनकम टैक्स इनकम सर्टिफिकेट भी चलेगा, राइट। स्टूडेंट बैंक पासबुक चाहिए होगी टू मेक श्योर द स्कॉलरशिप अमाउंट गोज टू द स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डायरेक्टली। नेक्स्ट, लास्ट एकेडमिक ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। फाइन, परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको प्रूफ करना रहेगा। करंट ईयर फी रिसिप्ट, अगर आपने फीस पे कर दी है ऑलरेडी फॉर द रनिंग ईयर, यू नीड टू attach that also, giving it a proof. Admission letter चाहिए होगा, या तो bonafide certificate from the institute proving that you are a student of that particular institute. Latest college mark sheets चाहिए होगी, except first year student, उनके पास तो of course नहीं होगी, अभी आने को होगी एग्जाम। तो अगर आप हायर ईयर्स ऑफ योर एजुकेशन में हो, आपको जो भी लास्ट लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है उसकी मार्कशीट्स आपको अटैच करनी रहेगी टू सी योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ओके, ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी इन द फॉर्मेट ऑफ .jpeg और .png चाहिए होगी। फाइन। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल केस में फॉलो आउट होते हो, आपको पूछना है अपना केस, यू वांट टू ब्रिंग अ क्लैरिटी ऑन टू दैट, यू कैन मेल ऑन टू दिस। अखिलेश जाजी नाम है, इनको आप मेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ओके, तो ये प्रोवाइड करके रखते हैं ताकि आप अपनी डाउट को सॉल्व कर पाओ। ओके, एनी अदर डाउट्स यू कैन मेंशन दैट ऑन टू comment section, it's open for you guys. Okay, so सारे के सारे यहाँ पे available है। The last date is 17th of October, make sure you apply it before that, and there are no application charges, of course, free of cost है, go ahead with the application, and yeah, all the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, yeah.